अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रिजवान नकवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमर्स उस्ताद। आज हम लोग आईकॉम लेवल की प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 2 और उसका चैप्टर नंबर 1 है सिंगल एंट्री सिस्टम। उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं जी इसके सोल्यूशन डेटा की तरफ। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें जो गिवन डेटा है उसको हम लोग रीड आउट करेंगे और आप लोग इसमें जितना भी डेटा दिया गया होगा, जो डेटा मैं आपको हाईलाइट करके दूंगा या आपसे कहूँगा कि ये नोट कर लें, उसको आप एक पेज के ऊपर नोट डाउन करते जाएं। जब आप उस डेटा को नोट डाउन कर लेंगे तो हम लोग फिर उस डेटा से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का डेटा है। इसमें लिखा हुआ है खुर्रम स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2002 विद अ कैपिटल ऑफ ₹8,000। यहाँ पर मिस्टर खुर्रम है, इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और 1 जनवरी 2002 को इनका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है विद अ कैपिटल ऑफ ₹8,000 और इनका जो स्टार्टिंग कैपिटल है वो ₹8,000 है। ठीक है, तो इसको आप लोग साइड पे कहीं पर नोट डाउन कर लें ओपनिंग कैपिटल के नाम से, जिससे ये कारोबार शुरू हो रहा है। ओपनिंग कैपिटल इसका हो गया ₹8,000। ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग डेट को भी नोट कर लें। जो इसकी स्टार्टिंग डेट है वो है 1 जनवरी 2002। ये दो चीज़ें नोट होगी। उसके बाद आगे लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2002, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर, 3 माह गुजरने के बाद 1 अप्रैल 2002 को ही बोरोड अ सम ऑफ ₹4,000। उसने 4,000 रुपये उधार रकम लिए एट 9% पर एनम। 9% पर एनम का मतलब है कि उस उधार रकम के ऊपर 9% उसने इंटरेस्ट पे करना है, सूद अदा करना है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने नोट डाउन कर लेनी है कि बोरोड अमाउंट जो है, लोन जिसे हम कह सकते हैं, लोन ₹4,000 है और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी साथ नोट कर लें, 9% पर एनम है, सालाना। पर एनम का मतलब है एक साल का 9% है। ठीक है, ऑन 31 दिसंबर 2002। अब ये भी एक डेट है, लास्ट डेट है इस साल की। इसको भी आप नोट डाउन कर लें क्योंकि हमें क्लोजिंग डेट का पता होना चाहिए कि कहाँ पर साल हमारा खत्म हो रहा है। क्लोजिंग डेट पे हिज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बिसाइड्स अबव, ब्रैकेट में लिखा हुआ है बिसाइड्स अबव। ठीक है, यानी कि उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज जो इस डेट में है 31 दिसंबर को, जो उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, उनकी जो तफसील है वो हमें यहाँ पर दर्ज झैल दी गई है। लेकिन ये बिसाइड्स अबव का मतलब है कि ऊपर ये जो दो लाइबिलिटीज दी गई हैं, एक तो ये जो लोन लिया गया था और दूसरा इसके ऊपर जो इंटरेस्ट अभी पे करना है, ये दो लाइबिलिटीज के अलावा। ठीक है, ये जो नीचे एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं ये इन दोनों के अलावा है। अब देखें जी कौन कौन से एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उसके। कैश ₹600 है, डेटर्स ₹7,100 हैं और स्टॉक ₹9,400 है। ये तीन इसके एसेट्स हैं, कैश, डेटर्स और स्टॉक। इसके बाद लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स मौजूद हैं ₹5,000 और एक ये लाइबिलिटी है दूसरे नंबर पे, ये लोन जो हमने लिया था ₹4,000, ये भी लाइबिलिटी है और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है 9%, ये भी अभी चूंकि अदा नहीं हुआ, इसलिए ये भी आपकी लाइबिलिटीज में शुमार होगा। ठीक है, अगर ये 9% लोन अदा हो चुका होता तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं उसका जिक्र आ जाता कि ये 9% जो इंटरेस्ट है ये अदा हो चुका है, लेकिन अभी इसका कोई जिक्र नहीं है कि ये अदा हो चुका है। लिहाजा हम लोग इसको यही समझेंगे कि ये 9% अभी इंटरेस्ट भी वाजिबुल अदा है, यानी कि ये भी लाइबिलिटी है। तो तीन लाइबिलिटीज हो गई और तीन ही इसके एसेट्स हो गए। मजीद इसकी तफसील में लिखा है खुर्रम विड्रू ड्यूरिंग द ईयर ₹2,500 फॉर हिज पर्सनल यूज। उसने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ₹2,500 निकलवाए। अब ये जो ज़ाती इस्तेमाल के लिए रकम निकलवाई जाती है ये ड्राइंग्स कहलाती है। अब उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की वो है असर्टन द प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर 2002। इस साल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ आपने ये मालूम करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने नोट डाउन कर ली। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, डायरेक्ट इसका सोल्यूशन देखते हैं कि सोल्यूशन में क्या चीज़ें हैं, सॉल्व कैसे करें। तो प्रॉफिट या लॉस मालूम करने के लिए आपको याद होगा कि मैंने आपको एक स्टेटमेंट बनाना सिखाई थी
जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो आपने क्या करना है जी, सबसे पहले उस मिस्टर खुर्रम का नाम लिखना है, जो भी यहाँ पर बिजनेसमैन का नाम दिया जाए वो लिखा जाता है। दूसरी लाइन में आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिखना है, जो भी आप स्टेटमेंट बना रहे हैं उसका नेम हमेशा दूसरी लाइन में आएगा। और तीसरी लाइन में आपने लिखना है फॉर द ईयर एंडेड और 31 दिसंबर 2002, यानी कि जिस साल की हम लोग स्टेटमेंट बना रहे हैं उस साल की क्लोजिंग डेट, जो लास्ट डेट है, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। ठीक है, फिर आपने ये स्केच बनाना है। पहले स्केच बना के आपने यहाँ पर लिखना है डिटेल्स और यहाँ पर लिखना है अमाउंट, और अमाउंट के साथ उस रकम की यूनिट लिखनी है कि वो जो रकमें दी गई हैं आपको, अमाउंट्स दी गई हैं, वो रुपीज़ में है या डॉलर्स में है या पाउंड्स में है, जो भी यूनिट हो वो यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है। हमें चूंकि अमाउंट्स जितनी भी दी गई हैं वो रुपीज़ में है, लिहाजा हम लोग यहाँ पर रुपीज़ लिखेंगे। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको याद होगा कि हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। अगर आप अपना डेटा देखें जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो हमें क्लोजिंग कैपिटल कहीं भी क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, लिहाजा हम क्या करेंगे, हम वर्किंग करेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए। वर्किंग करेंगे, उसके लिए हम लोग वर्किंग नंबर 1, यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नज़र आ रहा होगा, यानी कि मैंने इसके नीचे एक वर्किंग की है, यहाँ पर आपको अभी मैं दिखाता हूँ अगली कुछ ही मिनट्स में। तो यहाँ पर आप लोग वर्किंग का रेफरेंस देंगे कि वर्किंग नंबर 1 में आपने ये क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट किया है, या वर्किंग नंबर 2 में, या वर्किंग नंबर 3 में। ठीक है, कौन सी वर्किंग में आपने ये चीज़ कैलकुलेट किया है। तो मैंने इसको कैलकुलेट किया है वर्किंग नंबर 1 में। तो चलते हैं, पहले हम लोग वर्किंग नंबर 1 देखते हैं, फिर वापस आएंगे यहाँ पर इसके सोल्यूशन की तरफ कि बाकी चीज़ें कैसे हमने ऐड की। सबसे पहली चीज़ हमारी क्लोजिंग कैपिटल हमें रिक्वायर्ड है, तो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग देखेंगे वर्किंग नंबर 1। तो आप हेडिंग देंगे वर्किंग नोट्स, और वर्किंग नोट्स के नीचे मैंने लिखा W1। ठीक है, W1 में मतलब हम लोग क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मिस्टर खुर्रम, और उसकी हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जब भी हमने क्लोजिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। उसके बाद हमने इसकी डेट मेंशन करनी है कि कौन सी तारीख वाला हमने कैपिटल कैलकुलेट करना है। अगर आपने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पर ओपनिंग डेट लिखेंगे, और अगर आपने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पर क्लोजिंग डेट मेंशन करेंगे, और साथ उसके लिखेंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2002। इस तरह का आप एक स्केच बनाएंगे फिर, और इस स्केच में एक साइड एसेट साइड कहलाती है और दूसरी साइड लाइबिलिटीज साइड कहलाती है। हमने अभी देखा था ऊपर, हमें जो डाटा हमने देखा था उस डाटा में आपने कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज देखे थे इस डेट की नीचे 31 दिसंबर के बाद। ठीक है, तो वो एसेट्स और लाइबिलिटीज हमने यहाँ पर नोट डाउन कर देने हैं। 31 दिसंबर 2002 वाले एसेट्स हम लोग लिखेंगे कैश, फॉर एग्जांपल हमें दिया गया था 600, डेटर्स हमें दिए गए थे 7100, और स्टॉक हमें दिया गया था 9400। ये सारे एसेट्स थे, तो इसको हमने एसेट साइड पे लिख दिया। अब क्या करेंगे जी, लाइबिलिटी साइड पे आ जाएं। लाइबिलिटीज आपको याद होगा 3 लाइबिलिटीज हमें दी गई थी, एक क्रेडिटर्स थी 5000 रुपीज, और लोन ऑन 1 अप्रैल जो हमने कर्जा लिया था 1 अप्रैल 2002 को, और उसकी अमाउंट थी 4000 रुपीज, वो भी हमने मेंशन कर दिया। 2 लाइबिलिटीज हो गई। तीसरी लाइबिलिटी आपको याद होगा कि उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी अभी पेएबल था, हमने अभी वो अदा नहीं किया था, लिहाजा हम इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका इसके साथ ही मैंने मेंशन कर दिया है। लोन हमने लिया था 4000, तो 4000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9/100 के साथ, यानी कि हमने जो इंटरेस्ट पे करना है वो इस लोन के ऊपर पे करना है, लोन मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट। तो लोन है हमारा 4000 मल्टीप्लाइड बाय 9/100। ठीक है, अब ये जो 9% इंटरेस्ट था ये पूरे साल का था, अगर आपको याद हो तो उसके साथ लिखा हुआ था पर एनम, तो पर एनम का मतलब है सालाना, ये साल का इंटरेस्ट है। लेकिन हमने वो लोन पूरा साल इस्तेमाल नहीं किया, हमने वो 1 अप्रैल को लोन लिया था, और अगर आप 1 अप्रैल से लेके साल की जो एंडिंग डेट है 31 दिसंबर 2002, यहाँ तक आप काउंट करें कितने मंथ बनते हैं 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक, तो ये बनते हैं 9 मंथ्स। तो हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 9/12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब आप 12 पे डिवाइड करते हैं तो आपका वो 1 माह का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है,
और फिर जब आप उसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट बन जाता है। ठीक है, इस तरह आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी अमाउंट बनेगी 270 रुपए। ये इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई। तो 3 लाइबिलिटीज में हमने लिख ली, क्रेडिटर्स, लोन एंड इंटरेस्ट। अब हम क्या करेंगे, हमने कैलकुलेट करना था बेसिकली कैपिटल। तो कैपिटल कैलकुलेट करने का मैंने आपको तरीका पहले समझाया था इस चैप्टर के स्टार्ट में, कि आपने क्या करना होता है जी, एसेट्स का टोटल करना होता है और उसमें से लायबिलिटीज को माइनस करना होता है। तो एसेट साइड का हमने टोटल किया और वो टोटल आया 7100। ठीक है जी, 7100 रुपीज। तो 7100 रुपीज टोटल है एसेट्स का, इसी को हम ले जाएंगे इस साइड पे। ठीक है, और इस 7100 में से ये जो लाइबिलिटीज हैं 5000, 4000 एंड 270, ये तीनों लाइबिलिटीज माइनस करके चेक करें तो बाकी जो रकम बचेगी, बैलेंसिंग फिगर, वो बचेगी 7830। ये जो बाकी रकम बची है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल, और इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये कैपिटल है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है? तो हमने चूंकि ये एसेट्स और लाइबिलिटीज क्लोजिंग डेट वाले मेंशन किए थे यहाँ पर, लिहाजा ये जो कैपिटल है ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा। अगर ये एसेट्स और लाइबिलिटीज ओपनिंग डेट वाले हों तो यहाँ पर जो कैपिटल आएगा वो ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, तो हमें क्लोजिंग कैपिटल मिल चुका है। अब हम लोग अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये याद रखिएगा 7830 हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। तो चलते हैं जी ऊपर हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर देखें तो हमने क्लोजिंग कैपिटल मालूम कर लिया 7830। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल के बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो सेकंड चीज आती है वो होती है ड्राइंग्स। तो हमने ड्राइंग्स को क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करना होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा ऐड ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स की अमाउंट आपको याद होगा, सवाल में हमें दी गई थी 2500। तो इन दोनों को ऐड किया तो टोटल अमाउंट होगी 10330। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल को जब हमने ड्राइंग्स में ऐड कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एडिशनल कैपिटल को माइनस करना है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं दिया गया था, लिहाजा हमने यही जो 10330 है, यहाँ तक हमारी हाफ स्टेटमेंट होगी। इसी को हम लोग समझेंगे कि ये हमारी हाफ स्टेटमेंट का आंसर है। ठीक है, 3 स्टेप पूरे करने के बाद हमारी ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ये हाफ कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, लेकिन तीसरा स्टेप जो है एडिशनल कैपिटल का है वो हमें नहीं दिया गया, लिहाजा इसी को हम लोग हाफ स्टेटमेंट का आंसर कंसिडर करेंगे। और ये जो आंसर हमारे पास आया अभी 10330, इसको हम कहेंगे एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 2002। ठीक है, तो एडजस्टेड कैपिटल हमारा मालूम हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हाफ स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट में हमने क्या करना होता है, ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने माइनस करना होता है। हमें क्वेश्चन में सिर्फ ओपनिंग कैपिटल सवाल में दिया गया था, लिहाजा हमने उसी ओपनिंग कैपिटल को सिर्फ माइनस कर दिया। और ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट अगर आपको याद हो तो हमने लिखी थी 8000 रुपीज। ठीक है, हमें सवाल में दी गई थी। तो 10330 में से 8000 माइनस किया तो रिमेनिंग अमाउंट बची 2330। ठीक है, अभी ये ओपनिंग कैपिटल लेस हुआ है। इसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करना है, लेकिन आपको क्वेश्चन के डेटा में अगर देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया, लिहाजा हम लोग उसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अगर वो मौजूद होता तो हम उसको माइनस करते। एक इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में दिया गया था 9%, लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं था, वो इंटरेस्ट ऑन लोन था। हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन करना होता है, वो नहीं है तो हमने इसी को अपना आंसर कंसिडर करना है। ठीक है, अब ये जो हमारी अमाउंट बची है 2330, आपको मैंने बताया था कि अगर ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इसको हम प्रॉफिट कंसिडर करेंगे, और अगर ये आंसर नेगेटिव आए तो आपने इसको लॉस कंसिडर करना है। अब 10330 में से 8000 माइनस किया तो रिमेनिंग अमाउंट 2330 पॉजिटिव बचता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे दिस इज द प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर 2002। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। आपने, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको एज सुन एज पॉसिबल देंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग लाइक करें और शेयर करें अपने दूसरे iCommerce स्टूडेंट्स के साथ, और जो भी स्टूडेंट जो कॉमर्स का स्टूडेंट है आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।